के मन में संशय होता है कि हम एक महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होगा? इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज भीखन गांव की हरिहर्ष महापुराण में ये प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी मानो। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने में स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने में माता कार्तिक के स्नान का नियम देती है, कोई माघ महीने का स्नान का नियम देती है, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम देती है, कोई फागुन का देती है, कोई वैशाख महीने के स्नान का नियम देती है। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं एक महीने तक कार्तिक का स्नान करूं। और वो कार्तिक के स्नान में दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का गीत नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक महीने तक ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने आना। नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना। तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो। मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे और रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया जाए? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे वैशाख स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता और आया नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ, ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा आप में और बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पुताई चालू कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तो तुम पुताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि सब सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई मेरा अंदर जाए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ लो, बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं था, नींद गई भाई, भोजन भाया, बड़ी दुखी थी। साहूकार को कोई मिला या ना मिला, इस बहू की आंख का आंसू तुलसी के क्यारे के पास गिर गया।
तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। महाराज अब बहू की आंख का अश्रु झलका, तुलसा महारानी की कुछ कृपा, देवर्षि नारद ने एक साधु का रूप धारण कर, साधु का रूप धारण करता देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठे ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञ पवित्र पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटा झूठ है, मुख पर कुछ तेज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है और साहूकार जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है या माघ महीने का स्नान करती है या वैशाख महीने का स्नान करती है या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण एक महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम संत के रूप में बैठे हुए देवर्षि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन 7 बार देवर्षि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देवर्षि नारद ने बोला सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका साहूकार घर गए, बहू से कहा बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देवर्षि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो पुत्री, कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर एक दिन नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर सुबह का स्नान कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है।
फिर सुन लीजिए अच्छे से। अगर मान लो वो 5 गण में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीखनगांव वालों को मिली है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। बहुत ध्यान देना, हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में, तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो। वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया, फिर शिव महापुराण की कथा कहती है घर में रहने वाली कोई कुमारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननंद, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है और नियम खंडित नहीं। वो नियम खंडित क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देवर्षि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। तब बहू को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या कहा। देवर्षि नारद के घर चले गए, साहूकार की बहू रोज प्रातः का कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान रोज बहू करती, रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर आती। बहू को नहीं मालूम कि नगर के राजा का लड़का युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता। राजा और रानी भी स्नान करने आते हैं, युवराज अपनी धर्मपत्नी के साथ स्नान करने आता है। आज युवराज को बड़ा बुरा लगा। युवराज ने देखा कि मैं घाट पर नहाने के लिए आता हूँ, पर ये घाट गीला कैसे हो जाता है? मतलब मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है, मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई आता है। युवराज ने, राजा ने अपने नगर के सैनिकों से बोला, पता लगाओ कि सुबह स्नान करने कौन आता है। सैनिक लगते उससे पहले ही साहूकार की बहू स्नान कर कर चली जाती। दिखाई नहीं दी, समझ नहीं आया। आखिरी के 7 दिन बचे थे, 8 दिन बचे थे। राजा के दूत ने फिर युवराज ने कहा, मुझे पता लगा कर बताओ कि मेरे स्नान से पहले कौन स्नान करता है, घाट को गीला कौन कर देता है। क्रोध में आकर कहा, मालूम नहीं पड़ पाया। एक दिन रानी इस साहूकार की बहू को मालूम पड़ा कि युवराज मेरा पता कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। तो बहू ने तुरंत सुबह जल्दी स्नान करा और भागी। भाग के समय उसके गले की माला और पाँव की एक मोजड़ी छूट। तुरंत सुबह जल्दी स्नान करा और भागी। भाग के समय उसके गले की माला और पाँव की एक मोजड़ी छूट। माला और मोजड़ी छूट गई। माला मोजड़ी छूटी, चली। राजा को वो माला मोजड़ी मिल गई। उसने मन में विचार करा, मोजड़ी इतनी सुंदर, माला इतनी सुंदर, तो जो इसको पहनती होगी वो कितनी सुंदर होगी। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ, जिसकी ये मोजड़ी और माला है इतनी सुंदर है तो वह नारी कितनी सुंदर होगी, उसको 5 रात्रि मेरे पास में लेकर आ। उसको मैं 5 रात्रि अपने यहाँ रखूंगा। शब्द सुना, खबर पूरे गांव में लग गई। साहूकार की बहू के कानों में भी शब्द पहुंच गया। कार्तिक का महीना चल रहा था तो बहू ने भी कह दिया, मैं राजा के यहाँ पर 5 रात्रि रहने को तैयार हूं, पर शर्त में लिए थे ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हुए अगर राजा मेरे को मुख देख लेगा तो मैं उसके यहाँ रह लूंगी। सुबह का कार्तिक का स्नान कर कर जब मैं निकल रही हूँ, राजा का पुत्र मुझे देख ले तो मैं रहने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने भी एक पक्षी जो पाला हुआ पक्षी था, उस पक्षी को पेड़ पर बिठा दिया और कहा, जैसे ही रानी स्नान करने आए उसी समय पर तू बोल देना, मैं दौड़ कर जाऊंगा और रानी इस साहूकारनी का दर्शन कर लूंगा। जब साहूकारनी सुबह के समय पर स्नान करने चली तो देहली पर द्वार को छोड़ते समय प्रणाम करते हुए कहती है,
हमारे भारत की सभ्यता, भारत की भूमि की संस्कृति, पहले की माताएं जब मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके आती थी तो जिस टांगे में, जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस टैक्सी में भी बैठती थी उसके भी पांव पड़ती थी, उसको भी प्रणाम करती थी। बोलो नहीं जीजिए सही है कि गलत है? ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का संस्कार है, ये भारत की भूमि की मर्यादा है। जिस भूमि पर से जा रही, ससुराल से मायके जाएगी तो जिस बस में जाती थी उसके पांव पड़ती थी, बैलगाड़ी में जाए, टांगा गाड़ी में जाए, घोड़ा गाड़ी में जाए, उसके पांव पड़ती थी। घर से निकलते समय प्रणाम कर कर जाती। उसने अपने द्वार को प्रणाम किया और द्वार प्रणाम कर कर जा रही है और कहती हुई जा रही है, हे तुलसा महारानी, हे गंगा मैया, हे दामोदर भगवान, ऐसी कृपा करना मैं स्नान कर कर जाऊं तो राजा के लड़का नींद में भरचक सो जाए, ऐसी कृपा कर देना। तोता बोलता रहा, राजा का लड़का सोता रहा। पहला दिन निकल गया, दूसरे दिन राजा के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मैं तोते से पूछूं, क्यों रे तोता, क्या वो साहूकार की बहू नहीं आई? आई स्नान करके गई तो मैं जग नहीं पाया। उसने विचार करा, अपने सगाम खंडों पुड़िया में लेकर बैठ गया मिर्ची, रात्रि को डाल ली आंख में, रात भर नींद नहीं आएगी। साहूकार ने फिर चली, द्वार को छोड़कर प्रणाम करा, दरवाजे को प्रणाम कर कर, द्वार को पूजन कर कर, जब प्रणाम कर कर चली तो निवेदन कर कर चली, हे द्वार देवता, राजा के लड़के को सुला देना। तो ये स्कंद पुराण की बात शिव महापुराण में भी लिखी गई। पशुपति व्रत में एक नियम है, जब मंदिर में दिया लगाकर जाते हो तो घर के दरवाजे के राइट सीधे हाथ पर दिया लगाते हो। बोलो सही है? सीधे हाथ पे दिया लगाने का महत्व क्यों है? क्योंकि हम मंदिर से चलकर जब आते हैं, अपने घर के सीधे हाथ की ओर जब दिया लगाते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरा ये द्वार है और आपके भरोसे पर है, आपको संभालना है। दूसरे दिन उसने मिर्ची डाली राजकुमार ने, तो भी उसकी नींद लग गई। तीसरे दिन उसने अपने शरीर पर कट लगा लिया, किसकी जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, मालूम पड़े तो भी नींद आ गई। चौथे दिन उसने आगी जलाकर बैठ गया तो भी नींद आ गई। पांचवें दिन भी उसको नींद आ गई। 5 दिन तक उस साहूकारनी का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में कोई रोग हो गया, शरीर कोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गलकर गिरने लगी। राजा को चिंता लग गई, मेरा इकलौता लड़का और उसकी शरीर की काया बिगड़ गई, उसकी काया समाप्त। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं, वो तो अपनी अलमस्तता में, अपनी मस्ती में लगी, अपने भजन में। 5 दिन तो मिले हैं भगवान की भक्ति के, उसमें डूबी हुई है, उसे कोई मतलब। तुलसा जी का आराधना करे, तुलसी जी का पूजन करे, तुलसी जी का स्मरण करे। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो? ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन ऑन अपस्टॉक्स। एक ही स्क्रीन पर सारी जरूरी जानकारियां, कौन सी स्ट्राइक पर ज्यादा वॉलेटिलिटी है, कौन से कॉल्स या पुट पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम आ रहा है एंड मच मोर। ये सब आपको एनालिसिस में हेल्प करेगा और सही डिसीजंस लेना आसान बन जाएगा। अपस्टॉक्स के ऑप्शन चेन में आपको इंडिया विक्स, मैक्स पेन, ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, पुट कॉल रेशियो, ग्रीक्स और बहुत कुछ और भी मिलेगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। अब इन 3 लक्षण में से आप कितने भाग्यवान हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बड़े प्रेम से आप लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ बेटा बढ़िया है, बहू बढ़िया है, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारा पोता पोती नाती पंती सब जोरदार है।
पर भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण है, अगर भोजन मिल रहा है तो उसके साथ भूख होना जरूरी है। अगर भूख और भोजन दोनों आपके पास में है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भोजन की थाली में सादी रोटी, मिस्सी रोटी, पराठा, बाटी, चूरमा, कड्डी, चावल सब रखा हुआ है और इतना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद भी आपको भूख नहीं है, तो फिर समझ लो शरीर में कष्ट है, कुछ टेंशन है, कुछ जीवन में पाने की और कमी रह गई है, इसलिए ये भोजन अब खा नहीं रहा। भूख नहीं लग रही, मेरे को इतना व्यस्त हूं मैं, इतना बिजी हूं मैं कि मुझे भूख नहीं लग रही। भोजन के साथ यदि भूख है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप हो। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सब ध्यान से सुन। ये सालासर बालाजी की कथा को, श्राद्ध पक्ष की इस पावन कथा को हल्के में मत लेना। फिर कहेंगे अभी तक कथा सुनते थे तो हाथ पैर सब कढ़ाई में रहते थे, मुंडा भी कढ़ाई में है क्योंकि सालासर से सुन रहे हो, तो इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि भोजन के साथ में भूख हो। दूसरा लक्षण है बिस्तर के साथ में नींद हो। भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर डंलप का गद्दा मिला है, एसी का कमरा मिला है, डंलप का गद्दा है, रोज रात्रि को 1 गिलास दूध भी पीने को मिल रहा है, केसर भी डली हुई है, सब कुछ बढ़िया है, पर सोए गद्दे पर बढ़िया रजाई भी ओढ़ी, पर रात भर करमट बदलते बदलते निकल जाए तो समझ लेना तुम जिंदगी में कोई भाग्यशाली नहीं हो। बिल्डिंग भले 4 मंजिल की बना ली पर भाग्य नहीं लिखा कर लाए। तुम भाग्यशाली नहीं हो सकते। भले तुमने बिल्डिंग 4 मंजिल की बना ली, फ्लैट जोरदार ले लिया ने, गाड़ी ले ली ने, बंगला ले लिया ने, फैक्ट्री डाल ली ने, ये कर लिया ने, वो कर लिया, पर भाग्यशाली नहीं हो, क्योंकि भाग्य। गुरुजी की कथा सुनने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।